वेलकम टू गोकाबू चैनल। गोकाबू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के थ्रू अपने जीवन का क्या उद्देश्य है यह समझने की कोशिश करेंगे। हमारे जीवन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, और हमारे जीवन का अर्थ क्या है। ये सभी क्वेश्चन का आंसर आज हम सीख पाएंगे। चलिए दोस्तों, ये समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य अगर हमको प्राप्त हो जाता है तो उससे हम लोग क्या फायदा। ओके, आप ऐसा समझिए कि अगर आप आपके जीवन का उद्देश्य आपको पता है तो आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, आप अच्छे से काम कर पाओगे और जीवन में सफल हो पाओगे। अगर आपको जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता है तो आप व्यर्थ ही अपना समय गवाओगे। आप जो करोगे उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी और आप जो है अल्टीमेटली सफल नहीं बन पाओगे। तो जीवन में सफल होने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हमको अपने जीवन का उद्देश्य जानना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। तो इसको जानने के लिए हमको समझने पड़ेगी, हमको सबसे पहले हमारे यूनिवर्स क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोग इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। तो यूनिवर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये सचमुच भगवान ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिवर्स बनाया है और यह यूनिवर्स इतना अद्भुत है कि जब इसका दृश्य हमको देखते हैं, ओके, तो बहुत ही खुशी होती है, बहुत आनंद आता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से अगर आप इसके बारे में पूछेंगे जिसको भगवान ने अनफॉर्चुनेटली आंखें नहीं दी हैं, तो क्या वह ये दृश्य देख पाता है? नहीं देख पाता है। तो आप उससे पूछिए वो क्या खुशी की अनुभूति कर पाता है? नहीं। ओके। और इस धरती पर या इस यूनिवर्स पर हमको सूर्य, बहुत सारे ग्रह, चंद्रमा और बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और इनका दृश्य रियली बहुत ही अद्भुत होता है। इसी धरती पर, इसी यूनिवर्स में एक ग्रह है धरती, इसको पृथ्वी बोलते हैं। और यह एक ऐसा अद्भुत ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और किसी भी ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, ऐसा सभी लोग जानते हैं। लेकिन साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पता करने के लिए कि क्या किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन पॉसिबल है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। ओके, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि हम लोग रियली बहुत भाग्यवान हैं इस धरती पर जन्म पा करके, मनुष्य का रूप पा करके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे और बहुत सारे चीजें पाई जाती हैं। लेकिन मनुष्य का रूप ऐसा रूप है जिसमें भगवान ने ऐसा ब्रेन दिया है जो हम रियली बहुत ही भाग्यवान हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि भगवान भी इस धरती पर आने के लिए इच्छुक रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसा जब धरती पर इतने सारे प्राणी हैं, ओके, फिर भी हमारे मन में ऐसा सवाल क्यों आता है, हमारे देश पाने की कोशिश क्यों करते हैं? बिकॉज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं। मनुष्य में भी बहुत सारे लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं, ओके। लेकिन इसीलिए हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, भगवान ने इस धरती पर हमको क्यों भेजा है। और इससे भी ज्यादा क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में जब हम अपने आप को देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस संसार में खुश हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुखी भी हैं। तो दुखी लोगों को देख करके, उनके कंडीशंस को देख करके हमारे मन में एक सवाल आता है कि भगवान ने यह यूनिवर्स क्यों बनाया। अल्टीमेटली हम लोग मनुष्य हैं और हमारा इमोशनल अटैचमेंट है। सो रियली बहुत दुखी होता है जब दुखी लोगों को देख करके। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग आज अपने नेचर से जानने की कोशिश करेंगे और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी नेचर में ही छुपा हुआ है। और जाने अनजाने में हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन कभी कभी हमको आंसर नहीं मिलता है। तो चलिए नेचर के थ्रू अपने उद्देश्य, जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे नेचर में बहुत सारी चीजें उपलब्ध है, हवा, पानी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बहुत सारी चीजें। लेकिन हम जो है पेड़ों के माध्यम से हम लोग अपने जीवन का उद्देश्य क्या है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पेड़ का जीवन 3 स्टेज में बांटा गया है। ओके। तो पहला स्टेज ये है कि उसमें हम लोग जब बीज बोते हैं तो उसमें हम लोग पानी देते हैं।
तो क्या बीज केवल पानी देने से ग्रो कर जाता है? केवल बीज पानी देने से ग्रो नहीं करता है। वो नेचर में जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हवा, धूप या कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी चीजों को लेकर के वो जो क्या करता है, वो पौधा जो है वो पौधे के फॉर्म में होता है और धीमे धीमे ग्रो करता रहता है और अपने आप को सुदृढ़ बनाता रहता है, जिससे वो आगे ग्रो कर पाए और आगे के स्टेजेस को वो पार कर पाए। और जैसे ही आप बीज बोते हैं वहां से उसका परिश्रम चालू हो जाता है। ओके, लेकिन वो जब सेकेंड स्टेज में पहुंचता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है या मनुष्य लोग उसको पानी देना भी बंद कर देते हैं। तो क्या वो ग्रो करना बंद कर देता है? नहीं, वो तब भी परिश्रम करता रहता है और फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना फूड बनाता रहता है। यहाँ तक कि पानी भी जो है खुद जो है जड़ों से या जमीन से वो खींच करके वो सारे पौधों के पूरे पार्ट्स में वो पहुंचाता रहता है, जिससे हर एक पार्ट जो है इसका पेड़ का वो ग्रो करता रहे। और इस दौरान वो इतना मेहनत करता है कि हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो मेहनत करना बंद नहीं करता है। ओके, और यहाँ तक कि जब वो थर्ड स्टेज में पहुंचता है, जब वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो वो दूसरों के काम भी आता है। दूसरों के काम कैसे आता है? वो लोगों को हवा देता है और छाया देता है, और तो और जब कई पेड़ तो ऐसे होते हैं जो फल भी देते हैं, जो मनुष्य उसको खाते हैं या और जीव जंतु भी उसका यूज करते हैं। तो हमने क्या देखा, तीनों स्टेज में जो है वो कुछ न कुछ परिश्रम करता रहता है और अपने आप करता रहता है, चुपचाप बिना किसी को बताए, और परिश्रम करता रहता है जिससे कि दूसरों के काम आ सके। दोस्तों, इसी तरीके से हमारा जीवन भी है। कई बार हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा जीवन भी इन 3 स्टेज से गुजरता है। ओके, चलिए हम देखते हैं हमारा जीवन पेड़ की तरह कैसे हमारा ग्रो करता है। तो यहाँ भी फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, जीवन का जब जन्म होता है, ओके, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे सोसाइटी, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हमारे काम आते हैं और हम क्या है, दूसरों का मदद लेकर के, नेचुरल रिसोर्सों को लेकर के ग्रो करते रहते हैं और अपने आप को सुदृढ़ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हम लोग नॉलेज गेन करते हैं, स्किल डेवलप करते हैं और अपना हेल्थ भी इंप्रूव करते रहते हैं। इसके लिए हम लोग दूसरों की मदद लेते हैं। जब हम इसी तरीके जब सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं, तो सेकेंड स्टेज हमारा भी इसी तरीके का परिश्रम से भरा हुआ रहता है और इसको तो हम लोग गृहस्थ जीवन भी कहते हैं। तो जब गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही परिश्रम करते हैं। हम लोग पैसे कमाने की कोशिश करते हैं और इसके थ्रू क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि इससे हम लोग एटलीस्ट पूरे यूनिवर्स जो बनाया है भगवान ने उसका मेंटेन कर पाए, और तो और अगर कभी अगर हो सके तो ब्यूटीफाई भी करते हैं। और ऐसा कैसे करते हैं हम लोग फैमिली का केयर करते हैं, हम लोग सोसाइटी का केयर करते हैं और कम्युनिटीज का केयर करते हैं, यहाँ तक कि नेचर का भी करते हैं केयर। और ऐसा करते हुए हम अपने आप को भी सुदृढ़ बनाते हैं, जिससे खूब परिश्रम करके हम लोग हेल्दी रहें और जिससे इन सारे फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटीज और नेचर का हेल्प कर सके। और इस दौरान हम लोग बहुत ही परिश्रम भी करते हैं। इसके बाद हम लोग भी थर्ड स्टेज पे पहुंचते हैं। तो थर्ड स्टेज को हम लोग बोलते हैं लिव लीगेसी। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग जो फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया है, ओके, उसको यूज करके इस धरती से जब हम छोड़ के जाएं, क्योंकि हमारा जन्म तो हुआ है लेकिन मृत्यु भी संभव है और मृत्यु भी निश्चय है। तो जब इस संसार को हम लोग छोड़ के जाएं, उसके पहले कुछ ऐसा करके जाएं जिससे आने वाली पीढ़ी इस यूनिवर्स का आनंद ले सके, और इसको हम लोग बोलते हैं लिव ए लीगेसी। और दोस्तों, ये तीनों स्टेज में हमको परिश्रम करना है और तभी जो है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारा जीवन जो है पेड़ के जीवन से बहुत ही सिमिलर है। ओके, तो चलिए समझते हैं अगर इसको संक्षेप में कि हमारे जीवन का उद्देश्य हमने क्या प्राप्त किया। तो दोस्तों, पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस यूनिवर्स, ब्यूटीफुल यूनिवर्स को हम लोग आनंद लें। और आनंद कैसे लें? हर 3 स्टेज में। पहले स्टेज में हम लोग अपने आप को सुदृढ़ बनाते हुए उसका आनंद लें, और दूसरे स्टेज में हम जो भी
इस यूनिवर्स की ब्यूटी को मेंटेन कर रहे हैं या ब्यूटीफाई कर रहे हैं, आनंद लेते हुए करें। और थर्ड स्टेज में अगर हमको इस संसार से छोड़ के जाएं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली जनरेशन जो है उसका आनंद उठा पाए, और ऐसा हम लोग खुशी पूर्वक करना चाहिए। और इन तीनों स्टेज में दोस्तों हमको हार्डवर्क करना है और खुशी पूर्वक हर एक सिचुएशन में, चाहे कैसा भी सिचुएशन है, दुख या सुख, हमको खुशी पूर्वक रहना चाहिए, और जिससे हम लोग एक सफल जीवन की प्राप्ति करने में हमको मदद मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो गया होगा, और इसी तरह से आप अपने परिश्रम करते रहिए और आनंद लेते हुए जीवन को सफल बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू।